हेलो दोस्तों, राज टेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज लेकर आए हैं चैप्टर 2। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स का चैप्टर 2। ठीक है, ए सिविल 5th सेमेस्टर में जो आप लोगों की सॉइल मैकेनिक्स है उसका चैप्टर 2 जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है। ठीक है, तो आज बताने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो कि सेकंड चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हो चुका है जो कि सॉइल की मोस्टली डिफ्लेशन थी, सॉइल बनता कैसे ये है। आप लोग जो चैप्टर सेकेंड में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है क्या। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना होगा इस लेक्चर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको पीडीएफ नोट्स वो भी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी सारे वीडियो पे प्रोसेस बताया गया है कैसे लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल कि सॉइल बना कैसे है। ठीक है, सॉइल की जो उसकी स्टेट क्या है, उसकी अवस्था क्या है, सॉइल रहता कैसे है अपने अवस्था में। ठीक है, उसके बाद इसमें पढ़ना है कि सॉइल की फेज डायग्राम। ठीक है, सॉइल की फेज डायग्राम क्या है, उसके बाद इनके वैल्यू में क्या रिलेशन होता है, इनके वेट में क्या रिलेशन होता है, इन सब के बारे में पढ़ना है। जैसे वाट्स रेशियो क्या है, पोरोसिटी क्या है, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, ठीक है, बल्क यूनिट क्या है, बल्क मॉडुलस क्या, इन सब के बारे में हमको पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग मृदा अवस्था है। ठीक है, सॉइल स्टेट। फर्स्ट हेडिंग है क्या, मृदा अवस्था। मृदा अवस्था यानी सॉइल स्टेट। ठीक है, सॉइल स्टेट। अब इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसमें मोस्टली हमको ये समझना है कि सॉइल अपने स्टेट में अपनी अवस्था में रहता कैसे है। ठीक है, अगर कोई एक मृदा पिंड है, आदर्श मृदा पिंड, जिसमें मिट्टी में क्या हो सकता है, मिट्टी है चाहे चट्टान हो। यहाँ बात हमको पढ़ना है मिट्टी सॉइल, मिट्टी मृदा की बात करते हैं। इसमें क्या है कि मिट्टी है, मिट्टी के कणों के बीच क्या होगा, वायर्स होगा। उन वायर्स में रहते क्या है, या तो एयर होगा। ठीक है, गीली मिट्टी है तो उसमें पानी नहीं, इसमें क्या है पूरी तरह से पानी होगा। अगर मिट्टी गीली नहीं है, एकदम मिट्टी शुष्क है, ड्राई है, तो उसमें एयर ही रहेगा। वायर्स तो रहेंगे ही क्योंकि मिट्टी का आकार सेम नहीं होता। ठीक है, तो अगर कोई छोटा आकार है, ठीक है, जैसे ये है, मालते मिट्टी है, ये हो गया। अब इनके बीच जो ये क्या है, यही सब क्या है, वायर्स है। ये क्या है, वायर्स है। तो ऐसे बहुत ऐसे मिट्टी के कणों के बीच क्या होंगे, वायर्स होंगे। ठीक है, तो इन सब पढ़ना। तो रियल में अगर समझे तो मिट्टी की जो संरचना होती है, जो उसकी स्टेट होती है, किस प्रकार से हमको दिखती है, उस सब चीज़ को पढ़ना। ठीक है, तो एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये है क्या। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक मिट्टी की अवस्था है। ठीक है, कोई आदर्श मृदा पिंड है, उसकी क्या अवस्था है, मान लेते हैं यहाँ क्या है, पूरी मृदा कण है। ठीक है, इसमें क्या है पूरा, मान लेते हैं मृदा पिंड में क्या होगा, मिट्टी के कण होंगे, वायर्स होगा और जल यानी वाटर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये सब क्या है, मृदा के कण है। इसके बाद क्या है इसमें, ठीक है, इसमें एयर है। ठीक है, इसमें क्या है, जल। एकदम नीचे क्या रहेगा, ये तो रहता है मिट्टी के कणों के बीच। ठीक है, मृदा पिंड में, लेकिन इसको समझने के लिए हम नीचे क्या कर देते हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, मेरे पास मृदा के पार्टिकल है, कण है। इसके बाद मान लेते हैं क्या है, जल। ठीक है, जल है।
अगर वैसे भी अगर हम मिट्टी में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी जबकि पानी ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ ये क्या है, एयर है मान लेते हैं, ये क्या है, वायु, ये वायु है, ये क्या है, जल है, ठीक है। ये क्या है, मृदा कण, ये क्या है, मृदा कण है, ठीक है। अब इस पूरे, ठीक है, इस पूरे जो ये पिंड है, ठीक है, ये जो सॉइल की स्टेट की यानी मृदा पिंड जो भी बोले, जो इसकी पूरी वॉल्यूम क्या है, ठीक है। मान लेते इसकी पूरी वॉल्यूम क्या है, भी, इसकी पूरी वॉल्यूम क्या है, भी। इसका पूरा वेट क्या है मान लेते हैं, पूरा वेट क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल भी है, ये क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या है, टोटल वेट, टोटल वॉल्यूम है इधर, ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या है, भी है। ये क्या है, टोटल वेट, टोटल वेट। इस पूरे की वॉल्यूम कितना है, कैपिटल भी, और पूरा वेट कितना है, कैपिटल डब्ल्यू। अब ये तो हो गया एक जो मृदा पिंड है उसकी बात, ठीक है। अब इसमें है क्या, इसमें मृदा कण भी है, जल भी है, वायु भी है। तो एक मिट्टी की अगर कोई मृदा है, कोई चट्टान ही मान लेते हैं, कोई मृदा पिंड ही है छोटा सा या बड़ा सा, उसमें क्या होगा, हमको तीन चीज़ मिलेगा देखने को, मृदा कण मिलेंगे, ठीक है, उनमें क्या होगा, वायर्स होंगे, ठीक है। वायर्स में क्या होगा, अगर मिट्टी वो क्या गीली है तो उसमें हमको पानी भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, नहीं शुष्क है ड्राई, हमको पानी नहीं मिलेगा, इसमें एयर वगैरह ये सब रहेगी, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम मान लेते क्या है, भी एस है, भी क्या है, वॉल्यूम है, एस क्या है, सॉइल पार्टिकल, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये मान लेते हैं भी डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, वाटर, भी क्या, वॉल्यूम। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है ये, ठीक है, ये क्या है, भी, ये, ठीक है। अब इस पूरे वॉल्यूम में तीनों का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब तीनों का हम समझ लेते हैं वेट कितना होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ से यहाँ तक वेट कितना होगा, ये क्या होगा, डब्ल्यू एस, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये होगा डब्ल्यू डब्ल्यू, ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, डब्ल्यू ए, ठीक है। ये मेरे पास है, ठीक है। अब अगर जब वी एस बराबर क्या लिख सकते हैं हम, वी एस बराबर, ठीक है, वी एस किसका है, मिट्टी के कणों का है वैल्यू, वी डब्ल्यू कितना है, जितने वैल्यू में पानी है उस पिंड में उसका आयतन है, वी ये क्या है, एयर है, डब्ल्यू ये क्या है कि वेट ऑफ एयर है, और डब्ल्यू डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ वाटर है, और डब्ल्यू एस क्या है, वेट ऑफ सॉइल पार्टिकल, जो भी इसके कण मिट्टी का जितना वेट है वो है। अगर टोटल का वैल्यू देखें क्या होगा, कैपिटल भी है तो हम लिख क्या सकते हैं, कैपिटल भी बराबर वी एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ए, इधर कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ये हम लिख सकते हैं, ओके। अब अगर हम बात करते हैं मृदा कणों का आयतन कितना है, तो मेरे पास वी एस है, ठीक है। आपको पूरी थ्योरी लिखना है तो लेक्चर से भी आप सुनते रहिए, लिख सकते हैं, बाकी आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये वी एस क्या है, मृदा कणों का आयतन है, वी डब्ल्यू क्या है, मृदा कणों में उपस्थित जल का आयतन है, वी क्या है, उस मृदा कणों में जो वायर्स है उनका ये वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो कैपिटल वी बराबर लिख कह सकते हैं, ठीक है, वी एस प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी ए, ये मेरे पास ये एक फार्मूला बन गई, ठीक है। वैसे अगर कैपिटल डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है, डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ए, ये पूरे वेट का हो गया।
इस मृदा पिंड का पूरा वेट देखेंगे तो ये क्या होगा, इसमें 3 ठो शामिल है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें 3 कंपोनेंट है, मृदा कण, जल, एयर, ठीक है। तो वॉल्यूम जो भी होगा ये तीनों को वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर हमको 2 की वॉल्यूम पता है और टोटल वॉल्यूम पता है तो तीसरे का वॉल्यूम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे 2 का वेट पता है और कैपिटल टोटल इसका वेट पता है तो हम तीसरे का पता कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से है। अब वायर्स इसमें कितना है, तो वायर्स इसमें कितना होंगे, वायर्स इसमें कितना होंगे। अब बात आती है वायर्स कितना होंगे इस मृदा कण में, जो मृदा पिंड है इसमें वायर्स कितना होंगे, ठीक है। तो वायर्स को अगर हम देखते हैं कि इसमें वायर्स कितना है, तो वायर्स के वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, ठीक है। वी क्या है, वायर्स वैल्यू, ठीक है। अब इस वी में होगा क्या, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जितने एक मृदा पिंड में अगर वायर्स हैं तो उसमें होगा क्या, उसमें या तो जल होगा या तो एयर होगा। अगर मिट्टी पूरी तरह क्या है, शुष्क है, सूखी मिट्टी है, तो उसमें तो जल तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या, उसमें एयर हो सकता है। अगर मिट्टी गीली है तो उसका मतलब क्या, उसमें पानी होगा। तो जो एयर यानी वायु, जल, वाटर जो भी होगा किस में होगा, अब मृदा कणों के आयतन में तो हो नहीं सकता। जब भी होगा मृदा कणों के बीच में जो आयतन है, यानी मृदा पिंड में जो मृदा पिंड में मृदा कणों कणों के बीच जो वॉल्यूम होगा उसी में क्या होगा, एयर होगा और वाटर होगा। तो इसका मतलब भी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, VW प्लस V, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, वायर्स बराबर क्या होगा, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि हम इस एयर को ना लिख के हम VS भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी एयर होगा वो मृदा कणों के बीच होगा, ठीक है। एयर होगा कि जो मृदा कण होंगे उसके बीच जो वायर्स होगा उसी में होगा। तो VA प्लस VS लिखते हैं, तो VS बराबर क्या लिख सकते हैं, VA, ये भी हम रख देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मोस्टली हमारा था क्या कि टोटल भी कितना होगा, VS VW VA है, यानी कि एक मृदा पिंड में क्या क्या उपस्थित रहता है, मृदा कण, ठीक है। मृदा कणों के बीच उनमें वायर्स, उसमें जगह कितना है, ठीक है, ये रहता है। और उनमें वाटर है या फिर एयर है। ऐसे अगर वेट में बात करेंगे तो उसमें मृदा पिंड के वेट में कितना होगा, तो इसमें 3 का वेट होगा, मृदा कणों का वेट होगा, और जो अगर उसमें वाटर उपस्थित है, रिप्रेजेंट है, तो उसका भी वेट होगा। उसी हिसाब से एयर का भी वेट होगा, ठीक है। तो इस टाइप की आपकी जो सॉलिड सॉइल की स्टेट होती है, ठीक है, सॉइल की मतलब मिट्टी है क्या, तो ये इस टाइप की मिट्टी है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। वैसे अगर हम बात करेंगे कि W बराबर क्या होगा, तो जो भी WS के W ये 1 होगा, तो W प्लस अगर WS रखते हैं तो भी वही मतलब होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया कि एक मिट्टी का स्टेट क्या होता है, सॉइल की, ठीक है। तो उसमें जो आगे पढ़ना है हमको इसी कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि इसमें वायर्स क्या है, ठीक है, इसमें वाटर कितना है, इनमें एयर कितना है, मिट्टी गीली है, मिट्टी ड्राई है, ठीक है। इसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना, यानी भौतिक, उसके भौतिक गुण क्या है सॉइल की, वही पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो भी है इसमें है वायर्स रेशियो। अब हमको रेशियो पाना, वॉल्यूम पे आना, ठीक है। ठीक है, ये था कॉमन आपको समझने के लिए। अब जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों के है सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है कि पहले वॉल्यूम में रिलेशन पढ़ना, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन।
इसमें है कितना, इसमें हमको वॉल्यूम रिलेशन में, ठीक है, वाट्स रेशियो में, वॉल्यूम में, आयतन, उनके आयतनों में जो मृदा है उनके आयतनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हमको पढ़ना कि अगर मृदा पिंड है उनके बीच वाट्स कितना है, यानी इसका मतलब वाट्स रेशियो कितना है, या फिर उसकी पोरोसिटी कितना है, ठीक है, या वो सेचुरेटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो वॉल्यूम 3 टाइप की है जो वॉल्यूम में रिलेशन है। ये पहला क्या है, ठीक है, पहला है वाट्स रेशियो, वाट्स रेशियो, ठीक है, यानी रिक्त अनुपात, ठीक है। सेकंड क्या है, पोरोसिटी, ठीक है, पोरोसिटी है। थर्ड क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इन तीनों क्या है कि इसके वॉल्यूम में रिलेशन है। अगर एक मृदा पिंड की बात करें तो उनके वॉल्यूम में क्या रिलेशन है कि 3 है, वाट्स रेशियो यानी रिक्त अनुपात, पोरोसिटी यानी सांद्रता, ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब क्या होता है कि संतृप्त, ठीक है, उसकी अवस्था क्या है, संतृप्त मात्रा क्या है, ठीक है, मिट्टी कितना संतृप्त है, गीली है कि सूखी है, इसमें हमको यही पता चलता है, ठीक है। तो पहले हम अब एक एक पे हमको करना, इस वीडियो में हमको पढ़ना है वॉल्यूम रिलेशन, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या पढ़ना होगा, वेट में रिलेशन, ठीक है, यही ये 2 रिलेशन है। इसके बाद फेज डायग्राम है, बाकी इसमें कुछ इस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। अब जो भी हुआ इन पे न्यूमेरिकल भी आता है, इनके फार्मूले भी बनते हैं, फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी आता है। तो एक करके हम पढ़ते हैं। अब क्या है, पहला क्या है, वाट्स रेशियो, ठीक है, पहला क्या है, अब वाट्स रेशियो हम इसको हिंदी में क्या बोले हैं, रिक्त अनुपात, ठीक है। तो पहला है क्या, वाट्स रेशियो यानी रिक्त अनुपात। अब नाम से ही लग रहा है, वाट मतलब क्या, उनके बीच गैपिंग कितना है, ठीक है, रिक्त कितना है, रिक्त मतलब क्या, खाली स्थान कितना है, अनुपात उनका अनुपात है। अब जैसे रिक्त वाट्स किस में होगा, मृदा कणों के बीच होगा, ठीक है। तो रेशियो मतलब क्या कि एक के सापेक्ष दूसरे कितना है, ठीक है। तो अगर किसी का हम रेशियो निकालना चाहते हैं, पहले उसका वॉल्यूम डिवाइड किस में है वो, तो ये वाट्स रेशियो किस में होगा, मृदा पिंड में होगा कि मृदा कणों के बीच जो आयतन होगा उसमें होगा, किस में होगा, ठीक है। तो वाट्स जो भी होगा, जैसे मान लेते हैं क्या, ये तो पूरी चट्टान है, ठीक है, इसमें क्या है, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल है, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल है। अब इनमें क्या होगा, ये जो चीज़ें हैं इनके बीच क्या है, वाट्स है। तो ये वाट्स है किस में, ये तो मृदा कणों के बीच ही है ना, ठीक है, यानी कि किस में है, मृदा के कणों में, ठीक है, यानी सॉइल पार्टिकल में। तो इसका वॉल्यूम, इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, ये हमको सीखना, ठीक है, ठीक है। अब रिक्त अनुपात यानी वाट्स रेशियो है क्या, तो किसी मृदा संहति में, ठीक, संहति क्या है कि जो पूरा मृदा पिंड था यही क्या मान लेते हैं मृदा संहति है, ठीक है। तो किसी मृदा संहति में, ठीक है, या मृदा पिंड भी बोल सकते हैं, किसी मृदा के पिंड में उपस्थित, उपस्थित, ठीक है, वाट्स रेशियो हिंदी में क्या कहते हैं, रिक्त अनुपात, ठीक है। अब इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, किसी मृदा संहति में रंध्रों के आयतन, रंध्र मतलब क्या, जो उनके बीच खाली जगह है, रंध्र बोल सकते हैं या आप सीधे खाली जगह ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी मृदा पिंड में यानी मृदा संहति में रंध्रों के आयतन, ठीक है, रंध्रों के आयतन तथा मृदा कणों के आयतन के अनुपात को हम वाट्स रेशियो कहते हैं। इसको हम अगर लिखना चाहे लिख सकते हैं,
किसी मृदा पिंड में रंध्रों के आयतन तथा मृदा कणों के आयतन के, ठीक है, अनुपात को क्या कहते हैं? रिक्त अनुपात, यानी वायर्स रेशियो। ठीक है, ये था वायर्स रेशियो है का किसी मृदा पिंड में। ठीक है, आप मृदा पिंड भी बोल सकते हैं। अब बुक वगैरह में देखें तो यहाँ मृदा सहती में लिखा रहता है, तो सहती समझने में बहुत आप लोग प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो किसी मृदा पिंड में रंध्रों के आयतन, मतलब जो उनके खाली जगह है वो उसका आयतन कितना है, और मृदा कणों की आयतन, मृदा कणों का जो टोटल आयतन है उसी के अनुपात को हम क्या करते हैं? वायर्स रेशियो। वायर्स रेशियो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, भी नहीं आप बोल सकते, आप इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ई बराबर लिख कितना सकते हैं? वायर्स रेशियो ई बराबर, ई बराबर होगा क्या कि मृदा रंध्रों के आयतन। ठीक है, मृदा रंध्रों के आयतन मतलब क्या है कि भी, ठीक है, बटे मृदा कणों का आयतन। इससे पहले आपको दिखा दी थी मृदा कणों का आयतन कितना था? VS। ठीक है, ये आपका फार्मूला है वायर्स रेशियो की। ठीक है, वायर्स रेशियो बराबर होता क्या है? तो ये होता है भी अपान VS। ठीक है, अब मृदा अनुपात को समांतर किसमें हम रेशियो में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था वायर्स रेशियो। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, आपको अगर डिफिनेशन पूछेगा तो आपको करना है क्या है? इसका डिफिनेशन लिखना है। वायर्स रेशियो है क्या? किसी मृदा पिंड में रंध्रों के आयतन तथा मृदा कणों के आयतन के अनुपात को हम वायर्स रेशियो कहते हैं। इसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जिसका हमको निकालना है, वायर्स रेशियो निकालना है, तो वायर्स का वॉल्यूम बटे वायर्स होगा किसमें? तो मृदा कणों होगा। ठीक है, अगर हमको पोरोसिटी निकालना है तो पोरोसिटी यानी सरंध्रता किस में होगा? तो वो पूरे मृदा पिंड में होगा। ठीक है, पूरे मृदा पिंड में होगा तो उसको, लेकिन पूरे मृदा पिंड में होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे? किसी मृदा पिंड में रंध्रों के आयतन तथा उस मृदा के टोटल आयतन, यानी मृदा के संपूर्ण आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? पोरोसिटी। ठीक है, तो मान लेते हैं पोरोसिटी जिससे रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ होगा क्या? भी अपान होगा क्या? कैपिटल भी। ठीक है, लेकिन ये वायर्स की बात कर रहा है तो वायर्स होगा किस में? तो वायर्स किस में होगा? मिट्टी के कणों के बीच ही क्या होंगे? तो वायर्स होते हैं। तो मृदा के रंध्रों का आयतन, उसकी खाली जगह है उसका आयतन बटे, ठीक है, मृदा कणों के आयतन के अगर हम रेशियो निकालेंगे यही होता है वायर्स रेशियो। ठीक है, इसकी फार्मूला होती है ई बराबर भी अपान VS। कैपिटल भी क्या है? पता है वैल्यूम। भी क्या है? वायर्स का वैल्यूम। कैपिटल भी क्या है? वैल्यूम है, लेकिन यस कितना है? मृदा कणों का है। ठीक है, सॉइल पार्टिकल का। तो ये है आपका वायर्स रेशियो। नेक्स्ट है आपका पोरोसिटी। ठीक है, वॉल्यूम में 3 रिलेशन पढ़ना है। एक हो गया वायर्स रेशियो, सेकेंड क्या है? सेकेंड है पोरोसिटी, सरंध्रता। ठीक है, सरंध्रता। अब पोरोसिटी है क्या? ठीक है, पोरोसिटी। ठीक है, ठीक है, ये है पोरोसिटी। ठीक है, यानी सरंध्रता। सरंध्रता होता क्या है कि जो यहाँ जैसे वायर्स रेशियो था, ऐसे क्या होता है?
सघनता होता है, लेकिन सघनता होता किस में है, ये हमको पूरी वॉल्यूम में निकालना पड़ता है मिट्टी। जैसे ठीक है, मान लेते हैं मृदा पिंड है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है, ये पूरे पार्टिकल है, ठीक है। अब पूरी इसकी पोरोसिटी कितना होगी, ठीक है, तो पूरी अगर पोरोसिटी कहेगा, इसका हमको क्या करना पड़ेगा, पोरोसिटी क्या, ये पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा। तो होगा क्या कि इस पूरे में वायर्स कितना है, इस पूरे में वायर्स कितना है, मान लेते हैं भी है, ठीक है, और कितने में है, तो भी में है, ठीक है। ये जो होगा भी अपान भी, ये क्या होगा, सघनता होगा। इसको लिखते कैसे हैं, ठीक है, तो किसी मृदा, मान लेते हैं यहाँ सहती लिख देते हैं, ठीक है, किसी मृदा सहती में, ठीक है, किसी मृदा सहती में रंध्रों के आयतन, रंध्रों के आयतन तथा तथा मृदा के, मृदा का संपूर्ण आयतन, ठीक है, संपूर्ण आयतन के अनुपात को, ठीक है, पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे तो हम यन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, यन से, इसे यन से व्यक्त करते हैं, ठीक है। ये है पोरोसिटी। पोरोसिटी है क्या, किसी मृदा सहती में रंध्रों के आयतन, ठीक है, तथा मृदा का संपूर्ण आयतन के अनुपात को पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है, पोरोसिटी, सघनता। अब इससे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एन बराबर लिखेंगे क्या, ठीक है, एन बराबर मृदा रंध्रों का आयतन कितना है, यानी भी, ठीक है, आप खाली स्थान, यहाँ रंध्र की जगह आप खाली स्थान भी बोल सकते हैं, उसका भी आयतन कितना होगा, भी होगा। अब मृदा का संपूर्ण आयतन कितना था, कैपिटल भी था, ठीक है, ये हो गया पोरोसिटी, ठीक है, ये है पोरोसिटी आपका, ठीक है। अब इसको दर्शा, अगर मान लेते हैं इस यन की वैल्यू हम दर्शाते किस में है, तो इसको हम परसेंटेज में दर्शाएंगे, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है, ये है पोरोसिटी। तो हमको ध्यान देना है वायर्स रेशियो क्या होगा, वायर्स रेशियो को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। वायर्स रेशियो क्या होता है कि खाली स्थान का आयतन यानी मृदा रंध्रों का आयतन बटे मृदा कणों का आयतन तथा ठीक उसके अनुपात को कहते हैं। और पोरोसिटी क्या है, तो पोरोसिटी है किसी मृदा से रंध्रों के आयतन तथा मिट्टी यानी उस मृदा के संपूर्ण आयतन, यानी उस मृदा का मृदा पिंड जितनी भी थी उसकी टोटल वॉल्यूम क्या है, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास एन पोरोसिटी आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम रिलेशन में ये दो हेडिंग आपकी है, ठीक है। इससे अब ठीक ये है, अब आपसे यह पूछ सकता है कि अगर मान लेते हैं क्या दे दिया है, मिट्टी का संपूर्ण वॉल्यूम दे दिया, ठीक है, और आपको दे दिया है कि खाली स्थान का नहीं मृदा के रंध्रों का आयतन मान लेते हैं 5 है, ठीक है, 0.3 मीटर जो भी होगा, ठीक है, और मृदा का टोटल वॉल्यूम इतना है, तो पोरोसिटी होगा कितना। तो आपको यहाँ थ्योरी है, ठीक है, जो इसका लास्ट लेक्चर होगा उसमें सारे टॉपिक का जितने भी यहाँ पे हेडिंग है सबका आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला हमको यहाँ से याद रखना है, एन बराबर है कैपिटल भी अपान कैपिटल भी, ठीक है, ये पोरोसिटी है। अब वॉल्यूम में जो लास्ट है, ठीक है, वॉल्यूम रिलेशन ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ठीक है, संतृप्ति मात्रा, ठीक है।
डिग्री ऑफ सेचुरेशन। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संतृप्त मात्रा, ठीक है। ठीक है, संतृप्त मात्रा है क्या, संतृप्त का मतलब क्या है कि वो चीज़ गीला, ठीक है। मिट्टी वेटेड है कि ड्राई है, वेटेड मतलब क्या, गीला, मिट्टी में वाटर है कि नहीं है, ठीक है। तो हमको अगर मिट्टी में कितना पानी है, अगर इसका हमको रेशियो निकालना है तो हमको सीधी सी पता है कि मिट्टी जो भी होगा वाट्स में होगा, यानी वाट्स किस में होगा, मृदा कणों के बीच होगा। तो हमको सीधे यहाँ पे लिखना है डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है क्या है, किसी मृदा संहति में उपस्थित जल का आयतन, ठीक है, यानी वाटर का वैल्यूम, जल का आयतन और मृदा कणों का आयतन के अनुपात को डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी संतृप्त मात्रा कहते हैं, ठीक है। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब पानी जो भी होगा किस में होगा, मृदा कणों में होगा, कणों में होगा, लेकिन अब वो मृदा कण में क्या होता होने से पहले क्या, उसमें वायर्स होंगे तभी ना, ठीक है। अब उसे कण के अंदर तो हो नहीं सकता, उन कणों के बीच जो वायर्स होगा उसमें क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है क्या, ठीक है, इसको इससे डिफिनेशन कैसे देंगे, तो किसी मृदा संहति में उपस्थित जल का आयतन तथा मृदा रंध्रों का आयतन के अनुपात को हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। तो इसको लिखते क्या है, ठीक है, किसी मृदा संहति में जल का आयतन व, ठीक है, तथा मृदा रंध्रों के आयतन के अनुपात को, ठीक है, के अनुपात को संतृप्त मात्रा या डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कहते हैं। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन को व्यक्त किससे करते हैं, तो इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे एस से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब एस बराबर होगा क्या, ठीक है, एस बराबर, तो जल का वॉल्यूम क्या था, वाटर का वॉल्यूम क्या था, ठीक है, वी डब्ल्यू बटे, अब मृदा रंध्रों का आयतन कितना था, यानी वी भी, ये क्या होगा, पोरोसिटी, इसको भी किस में दर्शाते हैं, परसेंटेज में, ठीक है। तो पुरुष डिग्री ऑफ सेचुरेशन था क्या, किसी मृदा संहति में जल का आयतन तथा मृदा रंध्रों के आयतन के अनुपात को डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। इसे एस से व्यक्त करते हैं, तो एस बराबर होगा क्या, वी डब्ल्यू अपान वी भी, ठीक है। पानी मिट्टी में जो भी होगा वायर्स में ही होंगे, ठीक है। तो जिसमें जो होगा उसी के रेशियो से हमसे डिवाइड करना, वायर्स किस में था, मृदा कणों था, तो मृदा कणों से डिवाइड किए थे। पोरोसिटी किस में होगा, तो मिट्टी के कुल आयतन में होगा, तो उससे डिवाइड किए थे। अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी संतृप्त मात्रा, उसका गीलापन किस में होगा, तो ये वायर्स रेशियो मतलब वायर्स में होगा, तो मृदा रंध्रों से हम डिवाइड कर दिए, ठीक है। जिससे किसमें किसका हमको पता निकालना था, वाटर में सेचुरेशन कितना होगा, तो वी डब्ल्यू से डिवाइड, ये रिप्रेजेंट के परसेंटेज में। अगर मिट्टी क्या है, पूरी तरह गीली है, ठीक है, अगर मानते हैं कि मिट्टी पूरी तरह गीली है, ठीक है, या मान लेते हैं पहले कि मिट्टी मेरी क्या एकदम सूखी है, ये किसकी बात हुई, संतृप्त मात्रा यानी गीली मिट्टी की। अगर मिट्टी पूरी तरह से सूखी है तो उनमें क्या वाटर होगा, नहीं, ठीक है। ठीक, अगर मान लेते हैं मृदा क्या है, टोटल ड्राई है, ठीक है, टोटल ड्राई है यानी पूर्ण रूप से सूखी है, संतृप्त नहीं है, ये संतृप्त नहीं है, पूर्ण रूप से सूखी है। तो अगर मिट्टी पूरी तरह से सूखी है तो उसमें पानी होगा, नहीं होगा। तो उस कंडीशन में होगा क्या
कि ये जो वी डब्ल्यू है ये होगा क्या। तो वी डब्ल्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अगर मिट्टी पूर्ण रूप से सूखी है तो उसमें पानी होगा नहीं, तो वी डब्ल्यू होगा कितना, 0। तो इस हिसाब से आपकी एस की वैल्यू कितना होगा, ठीक है, एस की वैल्यू कितना होगा, 0/वी भी बराबर क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसको हमको कहना है कैसे कि ठीक, यदि, ठीक है, यदि मृदा टोटल, ठीक है, टोटल क्या है, ड्राई है, ठीक है, ड्राई है, तो वी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, 0। जब वी डब्ल्यू 0 होगा तो एस भी क्या होगा, क्या होगा, 0। ठीक है, एस क्या होगा, 0। देखते हैं, अगर वी डब्ल्यू वैल्यू हम 0 रख देते हैं, जब मिट्टी क्या है, पूरी तरह क्या है, सूखी हुई है, तो वाटर तो होगा नहीं। इस अवस्था में वी डब्ल्यू क्या होगा आपका, 0 0 होगा। जब ये पॉइंट 0, पूरी एस की वैल्यू क्या हो गया, 0। ठीक है, अगर मिट्टी गीली है, थोड़ी सी भी मिट्टी गीली है, इसके मतलब क्या है, उसमें वी डब्ल्यू है। ठीक है, जब मिट्टी या तो पूर्ण रूप से गीली है तो भी क्या है, पूरी तरह से पूरा वी डब्ल्यू है। ठीक है, और जब पूरा वी डब्ल्यू है तो इसमें वाइट्स होगा नहीं, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, अगर भी बोले पूरी कैंसिल, तो यस की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अगर मिट्टी पूरी तरह से गीली है, इसमें वाइट्स भी तो नहीं होंगे, तब थोड़ा सा भी वाइट्स नहीं होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगा, ये जो ये था, भी था, ये क्या होगा, पूर्ण रूप से ये भी क्या होगा, वी डब्ल्यू ही होगा। तो वी डब्ल्यू कैंसिल करेंगे, एस की वैल्यू कितना आएगा, 1। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आएगा, 1। ठीक है, परसेंटेज में क्या होगा, इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एस की वैल्यू होगा ये 1 से कहाँ तक हो सकता है, 100%। ठीक है, इसके बीच में क्या होगा, सॉरी 100% नहीं, ठीक है, 0 से 1%। ठीक है, 0 से 100%, 1 से नहीं, ये 0 से 100% कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज में था, अगर पॉइंट में करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यस बराबर 0 से 1, ये होगा मेरी। ठीक है, अब थोड़ा डिग्री ऑफ सेचुरेशन में क्या है, कुछ पॉइंटें अलग से भी पूछी जा सकती है, आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अगर मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है, उसमें गीलापन है ही नहीं, तो उस अवस्था में डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या होगा। तो अगर मिट्टी पूरी तरह से गीली है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच होगा। ठीक है, अगर पूरी तरह से गीली है तो जो ये होता था, ये रियल फार्मूला जो है क्या है, इसकी क्या है, ये होता है भी। ठीक है, तो अब अगर पूरी तरह से मिट्टी गीली है, ये भी क्या होगा, हमको ये भी क्या मानना पड़ेगा, वी डब्ल्यू ही मानना पड़ेगा। तो उस अवस्था में एस की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। 1 का मतलब परसेंटेज में क्या होगा, 100%। ठीक है, लेकिन अगर ये वी डब्ल्यू नहीं है, कुछ है, मान लेते हैं ये भी है। ठीक है, उसे फार्मूला क्या है, इसकी वी डब्ल्यू अपान भी। अगर तो अगर ऐसे वी डब्ल्यू वैल्यू मान लेते हैं 5 है, इसका कितना है, वाट्स 10 है, तो 0.5 होगा। 0.5 का मतलब क्या, 50%। ठीक है, तो ये 0 से 100 के बीच होगा, पॉइंट में देखेंगे 0 से 1 के बीच होगा। तो जब भी एस की वैल्यू होगा, ठीक है, एस की वैल्यू जब भी होगा, अगर मिट्टी गीली है तो 0 से 1 होगा। ठीक है, 0 से कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, परसेंटेज में देखेंगे तो 0% से कितना, 100%। ठीक है, और अगर मिट्टी पूरी तरह से क्या है, ड्राई है, मतलब सूखी है, तो उस अवस्था में वाटर तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या है, वी डब्ल्यू पूरा वाटर 0 है। उस अवस्था में क्या होगा, ठीक है, 0 एकदम 0, तो ये एस की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो हमको इसका समझें क्या कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या था कृत्रिम मृदा संहति में जल का आयतन तथा मृदा रंध्रों के आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ सेचुरेशन कहते हैं। ठीक है, इससे हम एस से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे हम एस से व्यक्त करते हैं। यदि मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है, इसमें वी डब्ल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वी डब्ल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर वी डब्ल्यू क्या होगा, 0 हुआ, तो एस की वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक है, लेकिन मिट्टी अगर पूरी तरह से गीली है,
ठीक है, पूरी तरह से गीली है तो हम क्या मान सकते हैं, वो पूरी तरह से गीली है तो भी वैल्यू, ये भी क्या है, ये भी ये डब्ल्यू रख सकते हैं, ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो भी बराबर, अगर मिट्टी पूरी तरह से गीली है इसका मतलब क्या है कि भी डब्ल्यू बराबर क्या है, भी है, ठीक है। अगर मिट्टी पूरी तरह से गीली है तो इसका मतलब क्या है, इसका दोनों का आयतन क्या है, बराबर, जितना वाट्स का आयतन था इतना जल का आयतन है, तो कट के आपस में क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो 1 का मतलब क्या, 100%। तो अगर पूरी तरह से गीली नहीं है, कुछ मात्रा में गीली है, तो एस की वैल्यू कितना होगा, पॉइंट में आ गई, 0 से 1 के बीच होगा तो परसेंट में कितना होगा, जो भी होगा 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई है तो उसमें क्या होगा, एस की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये था आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। तो इस लेक्चर में था कितना कि सॉलिड यानी मृदा का जो स्टेट है कैसा है, उसमें क्या है, तो उसमें सॉइल पार्टिकल थे, वायर्स थे, वाटर थे, एयर थे, ठीक है, ये समझा। उसके बाद अब उनमें जो भी सॉइल के मृदा पिंड था, उसकी सहती थी, उसमें उनके जो वॉल्यूम है, उनके वॉल्यूम में क्या रिलेशन था, तो वायर्स रेशियो था, ठीक है, पोरोसिटी थी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन है। अब सेकेंड लेक्चर में आपको क्या मिलेगा, उनके वेट में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि उनके वेट में क्या रिलेशन है। इसके बाद इसका और भी कुछ डिफिनेशन है, ठीक है। इसके बाद इसका फेज डायग्राम है, फेज डायग्राम के बाद जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें आपको सॉलिड टाइप ये जो फार्मूला है, ठीक है, इस पर आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा, ठीक है। तो जो है आपको वीडियो जरूर समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक जरूर करें, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।